चलो, सबसे पहले अपन जानते हैं ये जो समेशन वाला जो नोटेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो पहला इसमें अपन सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये सब नोटेशन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, जिससे आगे यूज आए तो कभी घबराए नहीं, ठीक है ना। तो अब बताओ, इसको अपन सम के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सम के लिए यूज करते हैं, फॉर सम। और ये जो नोटेशन है अपन दो टाइप से यूज करते हैं, एक बार तो अपन लिमिटेशन लगाते हैं, एक विदाउट लिमिटेशन वाला रहता है। कहने का मतलब जैसे ऐसा लिखा रहे समेशन, यहाँ पे हमने लिख दिया आर स्क्वायर और हमने लिख दिया आर इक्वल्स टू 1 to 5। कहने का मतलब क्या है, एक बार आर का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चलेंगे अपन। क्लियर है सबको, ठीक है ना। हाँ, इसको अपन लोअर लिमिट कहते हैं, जिससे आर का वैल्यू 1 रखा हुआ है, इसको क्या बोल देंगे, अपर लिमिट बोल देंगे, यानी कि आर फाइनल बोल सकते हो इसको, आर इनिशियल। हाँ, वो भी बात करेंगे अपन। तो आर लिखा होगा, ये आर तक की वैल्यू जाएगी। इसमें देखो जो वेरी कर रहा है सिर्फ आर वेरी कर रहा है और कुछ भी नहीं। अगर कुछ इस टाइप का लिखा रहता है यहाँ पे समेशन और के आर स्क्वायर यहाँ रहता है और आर इक्वल्स टू 1 to 5 रहता है, तो क्या करते हैं अपन, क्या इसको अपन ऐसा लिखते हैं, जो देखो अगर आर का वैल्यू 1 होगा तो ये के इंटू 1 स्क्वायर होगा, अगर आर का वैल्यू 2 होगा तो क्या के इंटू 2 स्क्वायर होगा, ऐसा बोलते हैं। अगर आर का वैल्यू 3 होता है तो के इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। और ये चलते चलते लास्ट में क्या होता है, के इंटू 5 का स्क्वायर। इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है सिर्फ उसी में अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। के पे कुछ लिमिटेशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। ये जो देखो यहाँ पे लिखा है आर इनिशियल क्या है 1 to आर फाइनल अपन चल रहे हैं 5 तक, तो सिर्फ आर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज हो रहा है, ना कि के का वैल्यू। ये यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो के को क्या कर सकते हो आप, इसी को लिख सकते हो जो सर ऐसा कर लेते हैं हर जगह, तो के आ रहा है के बाहर कर लेते, कर लो भाई। और यहाँ पे समेशन क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर इक्वल्स टू 1 to 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। इधर देखो तो इसमें भी तुम नहीं कह सकते हो सर अगर के कॉमन ले लें तो ये तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा हो रहा है क्या, बताओ। सर अगर के की लिमिट देके रखे होते तो सर आर स्क्वायर कांस्टेंट रहता और के की वैल्यू इंक्रीज होती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और देखो क्या इसी को अपन नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये के आ गया और ये समेशन आ गया किसका, आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 to 5, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो बोलो। ये आपका आर इनिशियल है और ये आपका आर फाइनल है, तो अपन इनिशियल टू फाइनल चलेंगे, चलेगा। तो ये तो विद लिमिट है, इसमें अपना लिमिट दे रखा है। अगर सोचो यहाँ पे मैं बोलता हूँ समेशन और यहाँ पे आई अपॉन आई स्क्वायर प्लस 3, आई इक्वल्स टू 1 to चलो यहाँ पे 5 ले लिखते हैं, तो क्या लिखते बताओ, बोलो बोलो। आई की जगह 1 और 2 1 upon 4, करते रहते। ठीक है, 1 ऐसा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 2 अपॉन यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3, फिर क्या आता 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आता, बताओ। यस सर। बिल्कुल ऐसा लिखते, चलेगा, समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब सोचो इसी में ना एक तो ये लिमिट के साथ था, विद लिमिट के साथ था, ठीक है ना। अगर विदाउट लिमिट हो तो क्या होगा, विदाउट लिमिट जाएगा नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर ऐसा हो, हाँ अपने को पता है हम जो बात कर रहे हैं वो 4 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके किसके बारे में, पहले से पता है, ए बी सी और डी के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए समेशन ऑफ ए, तो अपने को समझ जाना चाहिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पूरे के सम के बारे में बात कर रहा है, समझे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझे। नहीं सर। यस सर। नहीं समझे। नो। अब सोचो, अगर इसी को समेशन बी लिखे तो सेम मतलब होगा उसका। सेम मतलब होगा। अगर सोचो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, और इसका रूट बता दिया मैंने, अल्फा बीटा और गामा है। अगर किसी बच्चे ने ये लिखा जो सम ऑफ रूट्स, यानी कि सिर्फ अल्फा यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है ये। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, एक एक टर्म्स को आप ऐड करोगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हो सकता है ना। बोलो बोलो। सिंगल वाले ऐड हाँ, सिंगल सिंगल ये इसी टाइप का ऐड होगा, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं, ए बी सर ये अगर ना दिया हो ए बी सी डी तो सर क्या करें? अगर ऐसा नहीं दिया रहे तो ऐसा लिखना ये इनकम्प्लीट है। ओके एड ऑल ए टाइप, यहाँ पे अल्फा टाइप टर्म्स, समझे। अगर इसी में मैं बोल देता ये जो क्यूबिक है, इसी में अगर कोई बच्चा बोलता सर मैं तो ऐसा लिख दूं समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो बताओ इस टाइप का क्या क्या पॉसिबल है, बताओ। अपने पास 3 नंबर है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा। गामा, गामा अल्फा, समझे कहने का मतलब क्या है। अगर ऐसा लिखता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ऐसा सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना, अल्फा बीटा गामा, सिर्फ ऐसा लिखते। बातें समझ में आई। यस यस सर। ठीक है। अब इसी में सोच लो समेशन यहाँ पे लिख दिया जाता है अल्फा माइनस बीटा, तो आप क्या क्या लिखते हैं, सोचो बताओ। अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। गामा माइनस बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। अब देखो तो इसका सम क्या 0 हो जाएगा, देख लो कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ Yes, sir. इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो Yes, जाएगा। sir. ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहता समेशन और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसा कितना पॉसिबल है, बताओ क्या क्या लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा, बीटा सर प्लस 2 गामा, अल्फा गामा प्लस अल्फा। सर 2 बाहर, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा। प्लस गामा। अल्फा बीटा बहुत तो बढ़िया, अल्फा सही है, बीटा टू समझ में गामा। आ रही है बातें तुम सबको। ये गामा प्लस अल्फा हो जाता, ये 2 टाइम्स आ जाता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता। Yes, sir. क्या इसी को अगर कोई बच्चा बोलता सर मैं इसको तो शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई, समझे। हाँ। Yes, sir. अगर विद लिमिट के साथ, अगर यहाँ पे समेशन लिखा हुआ है एफ आर, आर इक्वल्स टू 1 to 5, तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ऐसा होगा। क्लियर है, बोलो बोलो। Yes, sir. चलेगा। अगर सोचो यहाँ पे समेशन आ जाता, अगर एफ आर प्लस जी आर और आर इक्वल्स टू 1 to 5 आता, तो आप बोलते सर पहला तो मैं ऐसा लिख दूंगा F1 प्लस G1, ऐसा बोलते। फिर आप क्या बोलते, F2 प्लस G2, फिर आप क्या बोलते, जो F3 प्लस G3 आता, फिर आप बोलते सर ये तो F4 प्लस G4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, F5 प्लस G5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, तो क्या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से, जो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे प्लस, क्या ये G1 प्लस G2
प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है। अब सोचो ऊपर वाले को जो f के साथ है उसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi या फिर fr था r इक्वल्स टू कहां से कहां तक 1 to 5 लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ gr r इक्वल्स टू 1 to 5? क्लियर है? बोलो। तो यहां से करने का मतलब ये है जो मैं ब्रेक भी कर सकता हूं। अगर 1 to यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये fr प्लस gr है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो। सर यस हाँ। सर। सर अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो केवल यानी सिग्मा जो ये लगा है सर केवल FR पे लगा है। अगर ब्रैकेट नहीं क्या लगा करते रहता हाँ तब उसी पे लगा है। ठीक है ना? तो फिर जी आर केवल R के लिए यहाँ 1 रखते केवल। यार लेकिन ऐसा क्यों रहता है बताओ ना? ये तो ये होता तो सर अगर होता तो जब यहाँ पे r लिखा है यहाँ पे r लिखा है ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसका मतलब सब दोनों वेरी कर रहा है। ठीक है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट ना होता पूछ रहा हूँ। ना होता तो फिर सोचो सिर्फ fr पे लगा रहता, क्योंकि अगर उसी के और साथ फिर समेशन GR लिखा हुआ था तो gr अलग लिखा रहता, तब r की जगह पे कुछ और होता, या फिर r ही रहता है तो मतलब रहने देते। R ठीक है? केवल में रखते वहाँ पे ना सर। नहीं R केवल रखते। में अगर रखते ना वहाँ अलग पे होता GR। तो समेशन से अलग होता तो क्यों रखते? नहीं रखते ना। ठीक है ना? ठीक है हाँ सर। चलो। अब सोचो तो एक यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी में पहला ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया कैसे कहाँ से आया। ठीक है ना? अब सोचो समेशन अगर यहाँ पे k इंटू एफ आर हो, यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to जो भी n तक है, n आप कुछ भी 5 रख सकते हो, जो भी रखना हो, तो क्या इस k को अपन बाहर कर सकते हैं? सबसे पहले याद करो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था यस k को सर, बाहर कर यस सकते हैं। तो क्या ये k इंटू समेशन ऑफ एफ आर r इक्वल्स टू 1 to n बोल सकते हैं? ऐसा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक और बता दो, प्रॉपर्टी लिख लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर समेशन यहाँ पे 2 लिखा है और r इक्वल्स टू 1 to 5 लिखा है, ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर r का वैल्यू 1 भी रखेंगे तो क्या सिर्फ 2 लिखोगे तुम? अगर 2 भी रखें r का वैल्यू तो क्या यहाँ पे तब भी 2 ही आएगा? तुम ही आगे सर। अगर r का वैल्यू 3 रखेंगे तब भी 2 आएगा? ऐसा होगा? Yes. 5 टाइम्स 2 आएगा। तो क्या इसको अपन डायरेक्ट लिख दें, जो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा? ऐसा सर बोलोगे? मतलब लूप की तरह काम कर रहा है, बस हमारे ऊपर है कि अगर लूपिंग वेरिएबल यूज करना है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो तुम कोडिंग कर रहे हो नहीं? चलो, अगर यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 to यहाँ पे n रहता और ये 2 रहता, तो क्या आप 2 इंटू n बोलते? यस सर। यही बोलते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे समेशन और ये r इक्वल्स टू 0 to कहाँ 5 रहता और यहाँ पे 2 रहता, तो आप 0 पे भी क्या बोलते? 2 बोलते। 1 पे भी 2 बोलते, 2 पे भी 2 बोलते, 3 पे भी 2 बोलते, 4 पे 2। 6 into 2 12। ये क्या होता है? 6 इंटू 2 हो जाता। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो। एक बार ये यानी समेशन 5 और 2 बता दीजिए, ये नहीं समझ में आया। लिमिट 0 कैसे हो सकती है? 0 पे 2 क्यों? 0? अरे r का r 0 नहीं हो सकता है? बताओ। हाँ हो हो सकता है। सकता है। सर हाँ सर हाँ। बट अगर बी वाला फंक्शन देखें तो सर कांस्टेंट जो होता है वो तो बाहर निकल जा रहा है फंक्शन के, तो इसमें क्यों नहीं बाहर निकल रहा है? कांस्टेंट बाहर रख दो तो फिर 1 तो रखोगे ना अंदर, वो भी तो कांस्टेंट ही है। यस सर 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? अच्छा यस सर, यस सर। तो ये जो स्पीड में फर्स्ट वाला एग्जांपल आपने दिया था, इसमें पहले 1 इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ऐसे क्यों नहीं करा है? अरे इसमें इसमें R r नहीं है। r है क्या? कहीं नहीं है ना r? r तो नहीं है R ना? की लोअर लिमिट 1 है, प्लस R की लोअर लिमिट 1 है और अपर अपर लिमिट लिमिट 5 है। हाँ। सर एक बट में R नहीं दिया है तो फिर r R तो नहीं है लेंगे। ना? कहीं r है? वेरिएबल लिखा नहीं लिखा हुआ है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? अब सोचो जैसे r इक्वल्स टू 0 to यहाँ पे n हो और ये 2 रहता, तो बच्चा बोल रहा है सर मैं 2 तो बाहर कर लूं। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 into r n हो इक्वल्स टू जाएगा। 0 to n लिखोगे और यहाँ पे 1 तो आएगा ना,
तो क्या लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे 2 की जगह n की जगह पे कुछ रख लो अभी, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। चलो इसको 5 कर लेते हैं। 1 की जगह r की पावर 0 लिख सकते हैं। लिख लो, ठीक है ना, चलेगा। तो अब सोचो ये क्या हो जाएगा, क्या अपन r टू द पावर 0 नहीं लिखेंगे, समझे, समथिंग के पावर में क्या लिख सकते हो, r टू द पावर 0 बोलोगे नहीं, 1 टू द पावर r बोल लो, ठीक है ना, चलेगा। तो क्या ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स आता? क्यों सर, अंतर क्या है सर? r टू द पावर 0 भी तो हर बार बनी हो जाएगा। r टू द पावर 0 कहाँ से हो रहा है, 0 टू द पावर 0 भी हो जाएगा ना। हाँ यस सर, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, तो ये 6 टाइम आया, बोलो। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ज्यादा आ रहा है, तो 2 इंटू यहाँ पे 5 प्लस 1 बोलोगे, ऐसा बोलोगे, क्लियर है, बोलो। सर यस अगर सर यहाँ पे r रहेगा एज्यूम करेंगे तो r को 0 रखेंगे ना सर। अरे सोचो r तो बिल्कुल क्लियर रखो चीजें, एज्यूम कर लें। सुनो, कुछ एज्यूम क्यों करना, इतना क्यों जा रहे हो। देखो r यहाँ पे कहीं नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा वही टर्म आएगा, 0 पे भी सेम टर्म लिखेंगे, 1 पे भी सेम आएगा और 2 पे भी सेम आएगा। तो सोचो ना, सेम चीजें ऐड हो रहा है, कितने टाइम्स, तो 6 टाइम्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। अब सोचो अगर r इक्वल्स टू 1 टू यहाँ पे n हो और यहाँ पे ये k हो, तो डायरेक्ट इसको k इंटू n बोलेंगे, यस बोलो, k इंटू n बोल देंगे। ठीक है ना, इसको k इंटू n बोल देंगे। अगर यही कहाँ से स्टार्ट होता, तो 0 से स्टार्ट होता, तो क्या बोलते हैं बताओ, अगर n ये प्लस 1 k इंटू n प्लस 1 बिल्कुल r इक्वल्स टू 0 टू n और यहाँ पे k है, तो इसी को बोल देते हैं k इंटू n प्लस 1। क्लियर है सबको? यस सर। मतलब तो समेशन के बाद नंबर है। सर अगर r नंबर इज इक्वल टू सर r इज इक्वल टू अगर a होता तो सर k इंटू n माइनस a बोलते। बिल्कुल, क्या अगर a होता, अगर यही 5 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, यस सर, हाँ तो वो तो कर लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बच्चा तो बोल रहा है, देखो ये देखो, माइनस 5, हाँ सबको समझ में आ जाए। r इक्वल्स टू ये बोल रहा है सर 2 से लेकर यहाँ पे 5 कर रहे हैं, तो देखो तो ये क्या होगा, 2 पे 5 आएगा, सॉरी 2 पे k आएगा और 3 पे भी k आएगा, फिर बोलो 4 पे भी k आएगा, क्या 5 पे भी k आएगा, तो ये कितने टाइम्स k आया, 4 बार किया जाएगा। क्या 4 टाइम्स k आया। इसी को अगर ये लिखना चाहता तो कैसे लिखता, क्या अपन बोल सकते हैं 5 माइनस 2 प्लस 1 इंटू के, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। क्लियर है सर, मतलब a माइनस b प्लस 1 कर सकते हैं जनरलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे k है और r इक्वल्स टू a2 ये बोल रहा है b है, तो इसको क्या बोलोगे, क्या अपन कह सकते हैं k इंटू b माइनस a प्लस 1। क्लियर है? यस सर। चलेगा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा सी वाला था, ए समझ में आया, बी समझ में आया, सी समझ में आया। चलो अपन डी पे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चा लास्ट वाला दिखा दीजिए। हो गया सर, हो गया, चलो अगर सोचो समेशन यहाँ पे क्या हो, k प्लस एफ आर हो, r इक्वल्स टू 1 टू n होगा, तो इसको क्या लिखोगे, क्या अलग कर लें, तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k r इक्वल्स टू 1 टू n प्लस समेशन, क्या यहाँ पे एफ आर r इक्वल्स टू 1 टू n लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का अपन ने हेल्प लिया है, लिख सकते हैं। और इसको डायरेक्ट तुम बोल सकते हो n इंटू के प्लस समेशन एफ आर
r इक्वल्स टू 1 to n। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। इसमें फर्स्ट और अभी जो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी था दोनों को मिक्स करके लिख दिया। क्लियर है? बोलो। सर यस सर। ठीक है, अब अगला मैं बोल दूं यहाँ पे समेशन अगर एफ आर इंटू जी आर है और r इक्वल्स टू 1 to n होगा तो क्या इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं? सोच के बताओ। इंटू समेशन मल्टीप्लाई कर देंगे बस प्लस r इक्वल्स टू 1 to n, r इक्वल्स टू 1 to n। ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? एक बार दोनों को अलग अलग करके लिख के देखो क्या सही है। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे तो क्या होगा? क्या आप बोलोगे यहाँ पे f1 नो सर सही नहीं है, देख लिया। इंटू g1? नहीं है सर। नहीं होगा ना? f2 इंटू g2? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया। ये एफ एन इंटू जी एन होगा और इधर देखो तो ये इसको लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे? ये f1 प्लस f2 प्लस यस सर कहाँ तक fn, फिर ये मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय g1। g2 टिल gn। ठीक है ना? समझ में आई बातें? यस सर ठीक है, चलेगा। तो अब एक और प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है इसमें जो काफी काम आएगा, कहीं कहीं चीजें बिल्कुल आसान सा कर देगा। तो वो क्या है? तो वो है समेशन एफ आर आर इक्वल्स टू ए टू बी को अपन क्या लिख सकते हैं? समेशन आर इक्वल्स टू ए टू बी एफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ऐसा बोल सकते हैं। सोचो क्या कहना ये सही है? बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समेशन आर इक्वल्स टू अपना 1 to 5 है और यहाँ पे एफ आर है तो इसको क्या लिखोगे? क्या ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 ये लिखोगे? ठीक है ना? अब सोचो हमने बोला इसी को किसके इक्वल लिख देंगे? एफ आर के जगह पे जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस क्या कर रहे हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर, और फिर यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to 5 चल रहे हैं। अगर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? f5 आएगा। 2 लिखेंगे तो f4 आएगा, देखो तो। 3 लिखेंगे तो f3 आएगा, फिर क्या आएगा? f2 और फिर क्या f1 आएगा। चीजें तो सेम है, बस पलट के लिख दिए हैं। अरे बोलो। तो सर ये उल्टा कर देने से हुआ क्या? हुआ क्या? इसका यूज होगा आगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये। मतलब सेम चीज है, बस पलट के लिख दिए। तो पलट के लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, इसी आर में अपन रिप्लेस कर दिए। यहां से यहां तक में क्या कर दिए बताना? आर को आपने रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर से। समझे? तो चीजें चेंज नहीं होगा, एक्चुअली सेम आएगा, बस पलट के आएगा। ठीक है भाई, ये बता दीजिए। क्या बोले? सही समझ नहीं आया सर। हमने बोला ये सर समझ में नहीं। ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है। ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें बताया, जो देखो ये दोनों सेम चीज है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो राइट हैंड साइड लिखा है एग्जैक्टली सेम है। कैसे? अगर लेफ्ट साइड में सोचो, यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to 5 में लिखूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये आप क्या बोलोगे? क्या ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 होगा? हाँ सर होगा। ठीक है। अब मैंने बोल दिया जो इसका ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके बोला मैं, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है क्या उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिखें तो क्या होगा? लोअर लिमिट देखो क्या है अपना इस वाले में, लोअर लिमिट अपना क्या है? क्या 1 है और अपर लिमिट 5 है? यस सर। तो हमने r को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r। क्लियर है? लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, माइनस r कर दिया। अब r का वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा? क्या ये 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 होगा, तो f5 आ गया। अब देखो r का वैल्यू 2 रखो तो 6 माइनस 2 कितना होगा? 4 होगा, f4 आ गया। अब r का वैल्यू 3 रखो तो क्या होगा? 6 माइनस 3 f3 आ जाएगा।
बोलो बोलो बोलो। यस यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं, अरे ये तो वही आ गया, कौन सा, एफ आर आर इक्वल्स टू 1 to 5। क्लियर है सबको? तो हमने बोला ये प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखना है, चीजें चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वही है, ठीक है ना। बस क्या होगा, पलट के लिख दोगे तुम। अरे समझे? समझ गए सर, लेकिन इसके यस सर। एग्जांपल बता दीजिए। इसका एक यूज देख लो। कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एस। एस इक्वल्स टू क्या है, समेशन आर इक्वल्स टू 0 to 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बोला देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। एक तो बच्चा बोलेगा सर हम तो वैल्यू सारा आर इक्वल्स टू 0 से लेके 9 तक रखेंगे, सबका सम करेंगे, ठीक है ना। अब जीत ठान लिया तो कर ही लेगा। अब कोई स्मार्ट बच्चा है, उसने बोला, उसने पहले पढ़ रखा है ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एफ वाला प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। वो तो बोलेगा सर हम तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है अभी तो हमने पढ़ा है, जो समेशन आर इक्वल्स टू जो भी था लोअर लिमिट ए टू बी था और एफ आर था, ये जो है ना ये सेम होता है किसके इक्वल, समेशन आर इक्वल्स टू ए टू बी, और यहाँ पे एफ क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर के इक्वल होता है, क्योंकि उसने देखा जो दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा। क्या होता है, इसी को पलट के लिख देते हैं तो ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, चलेगा। यस तो सर। कम कर रहे हो तो सेम तो इक्वल ही आएगा ना। तो अब उस बच्चे ने बोला जो ऐसा कर लेते हैं भाई, ये जो एस लिखा हुआ है, क्या एस में मैं बोल सकता हूं जो आर की जगह पे इस वाले में आर को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, आर को आप रिप्लेस कर रहे हो, लोअर लिमिट आपका क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या आपका 9 है, माइनस आर से। तो क्या आर रिप्लेस हो गया 9 माइनस आर से? यस सर। यस सर। अब ये समेशन, हाँ सही आंसर आ रहा है, आर इक्वल्स टू 0 टू ये 9 आ गया और आर को रिप्लेस कर दिए 9 माइनस आर से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन क्या ये 9 माइनस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दोगे तो 9 माइनस आर की जगह पे क्या लिखोगे 9 और ये प्लस आर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमने बोल दिया इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दिया। देखो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा सेकंड वाला, समेशन आर इक्वल्स टू 0 to 9 और ऊपर में क्या आ जाएगा 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन क्या ये 9 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ऐसा बोलोगे? ठीक है। यस सर। अब सोचो तो फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, ऐड तो कर ही सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा तो 2s आ जाएगा, अरे 2s होगा, लेफ्ट साइड में s प्लस s 2s हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 0 to 9 और इसमें तक आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है सेकेंड वाला समेशन r इक्वल्स टू 0 to 9 और ये 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम हो तो दोनों को क्लब कर सकते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था तो उसमें आपने क्या किया था, दोनों को सेपरेट किया था, ठीक है ना। तो अब सोचो राइट टू लेफ्ट अपन नहीं चल सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने देखा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, दोनों को क्लब कर दे, एक साथ कर दे। बोलो भाई, कर सकते हैं समेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 0 to 9 और ये आर स्क्वायर, देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है क्या, तो ऊपर में क्या ये प्लस भी हो जाएगा, इतने तो समझदार हो तुम लोग। क्या ये ऐसा आ गया r इक्वल्स टू 0 to 9 और यहाँ पे 1 आया, इसका वैल्यू क्या होता है n प्लस 1 इंटू 1 होगा, तो क्या ये n का वैल्यू यहाँ पे 9 है, क्या ये 10 के इक्वल हो जाएगा? बोलो बोलो, ऐसा हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 10/2 होगा?
5 आंसर आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया तुमको? यस यस सर। सर, समझ गया कैसे करना ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ सर, बताइए। सर वो 9 - R कैसे आया सर, वो बताइए बस। 9 - R कैसे आया? अरे सर आपको हम बताए थे ना, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस R करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या लोअर लिमिट A है, अपर लिमिट B है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल किए थे। अरे यस बोलो। सर। हाँ तो वही तो किए हैं, समझे? यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने समेशन वाला देख लिया, आप प्रोडक्ट वाला भी देख लें, बोलो। यस Yes, सर, sir. देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाला जो होता है उसका नोटेशन क्या होता है? पाई जैसा करते हो आप? नहीं, कभी ना कभी तो आपके सामने तो आया ही होगा। यस सर, आया सर। तो इसमें भी एक तो विद लिमिट के साथ होगा और दूसरा क्या होगा, विदाउट लिमिट के साथ होगा। तो पहले अपन लिमिट के साथ वाला देख लेते हैं, जो उसको कैसे लिखेंगे। अब सोचो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है r इक्वल्स टू 1 to 5 और यहाँ पे 3 को हटा दो, पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। अगर r स्क्वायर हो तो इसके कहने का मतलब क्या है, अगर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखो उसमें जो वो था समेशन का था, मतलब सम हो रहा था, एक यूज किए r का वैल्यू फिर सम आया। इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे इनटू, फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर क्या सर आएगा जैसे 3 का स्क्वायर। हाँ सर जैसे समेशन में सिग्मा बोलते थे सिंबल को, वैसे इस सिंबल को क्या बोलेंगे? इस वाले को पाई ही बोल देते हैं शायद। ठीक है, सर हाँ, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई। क्लियर है? स्मॉल पाई कौन? हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, अपने को काम से मतलब है सर अभी। उसको समेशन नोटेशन बोलते थे, इसको कैसा प्रोडक्शन नोटेशन बोलेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये तो लिमिट के साथ हो गया। अरे बोलो, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब इसमें भी आप करना चाहो, ठीक है देख लेते हैं। अगर यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to 5 है और अगर एफ आर में बोलूं तो आप कहने क्या कहोगे, क्या ये F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू F4 इंटू F5 होगा? बताओ, यस ऐसा लिखोगे। अब सोचो अगर कुछ इस टाइप का हो जाए, समेशन r इक्वल्स टू 1 to यहाँ पे 5 हो जाए और एफ आर इंटू जी आर हो जाए, क्या इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या ये बोलेंगे F1 इंटू G1, सर, फिर ये क्या बोलेंगे इक्वल है। F2 इंटू G2, यस सर, ये फिर क्या बोलेंगे F3 इंटू G3, F3 × G3, फिर क्या बोलोगे F4 इंटू 4 × G4, फिर क्या आ जाएगा F5 इंटू G4, G5, ठीक है ना। F5 × G5। क्या इसको अपन अलग भी करके लिख सकते हैं? एक प्रॉपर्टी तो यस अपन सर। ऐसे ध्यान रखेंगे, जो अगर ये r इक्वल्स टू a टू b है और यहाँ पे एफ आर इंटू जी आर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू a टू b एफ आर इंटू, क्या ये r इक्वल्स टू a टू b जी आर, ऐसा कह सकते हैं? कोई दिक्कत है तो बता दो, है क्या? नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रही है बातें। चलो अगर सोचो इसके बीच में सम लगा होता तो क्या लिखते हैं, देख लेते हैं किस किस को समझ में आ रहा है। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं, नॉट नहीं, इक्वल होगा। r इक्वल्स टू a टू b है और यहाँ पे अगर ये एफ आर प्लस जी आर लिखा रहता, ठीक है ना, तो इसको क्या अपन ऐसा लिखते, r इक्वल्स टू a टू b और ये एफ आर प्लस प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू a टू b जी आर, ऐसा लिखते क्या? नो सर। नहीं लिखते,
क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड अलग हो रहा है और राइट साइड अलग हो रहा है। नहीं, देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको? इसमें क्या लिखते हैं आप, क्या बोलते हैं, F1 प्लस G1 इंटू, फिर क्या आता है F2 प्लस G2, ऐसा आता। फिर क्या आता, F3 प्लस G3, ऐसा मल्टीप्लाई हो गया आता। नहीं, और इधर देखो तो क्या आ रहा है ये, आप तो बोलोगे F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू, ऐसा होता। फिर वो सम आ गया बीच में, तो ये दोनों इक्वल कहाँ से हो गया? नहीं होगा ना, बोलो भाई, इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर सर हम लोग सिग्मा और पाई का कुछ रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, जैसे सर सिग्मा एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिग्मा नहीं निकाल सकते ना, यहाँ पे कहाँ हुआ, क्या कह रहे हैं? इसमें बोल रहे हो जो अगर वो समेशन वाला लगाए? ये सर समेशन और पाई में वो एफ, सर समेशन में एफ एक्स जी एक्स और पाई में एफ एफ आर प्लस जी आर, बस नहीं सर नहीं एफ एक्स प्लस जी नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है? चलो, जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। अब सोचो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सोचो इसमें अगर ऐसा होता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है 2 और r इक्वल्स टू 1 to 5 होता है, तो कहने का मतलब क्या होता है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the power 5। तो डायरेक्ट 2 to the power 5 बोलते हैं। तो सोचो अगर यहाँ पे ये r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता और 5 तक जाता और यहाँ पे 2 रहता है, तो क्या बोलते हैं, 2 to the power 6 बोल देते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो क्या इसको अपन जनरलाइज कर लें, एक फॉर्मूला याद रख लें। अगर यहाँ पे पाई है और यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 टू, अगर n है और यहाँ पे k है, तो क्या हो जाएगा, k टू द पावर n प्लस 1 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। अगर r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है, n तक जाता है और यहाँ पे k होता है, तो क्या k टू द पावर n बोलते? क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, चलेगा। अब सोचो इसी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं, वैसे इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां भी आए तो अपने को पता होना चाहिए। अगर r इक्वल्स टू 1 to n है और k इंटू यहाँ पे एफ आर है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं? इस वाले को तो कर सकते हैं, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है। तो r इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे k आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 to n, क्या ये एफ आर ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, k टू द पावर n और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n और एफ आर। क्लियर है सबको? सर इसमें भी b माइनस ए प्लस 1 ले सकते हैं अपर और लोअर लिमिट के लिए? सर k टू द पावर b माइनस a प्लस 1। यस सर। देखो लेके एक बार ऊपर में सोच लो, यहाँ पे जो लिखे हो इसमें सोचो, अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 होगा माइनस r। तो अगर r का वैल्यू 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब है जैसे अगर सिर्फ एक कांस्टेंट हो और हमने वो वेरिएबल यूज ही नहीं किया, r यूज नहीं किया है, तो हम b माइनस a प्लस 1 यूज कर सकते हैं n की जगह, अगर मतलब a और b दिया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके तुम अलग बोल रहे हो, मुझे लगा। देखो ये वाला प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, एक सुन लो। अगर यहाँ समेशन लिखा है, ये एफ आर लिखा हुआ है, r इक्वल्स टू अगर a टू b है, तो यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, लेकिन इसमें कोई काम का होता नहीं है, तो a प्लस बी माइनस r इक्वल्स टू a टू b, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना, ये वेरीफाई करके देख लेना, चलेगा। अब देखो ये जो पूछ रहा है, ये बोल रहा है जो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट 2 है, अगर r इक्वल्स टू 2 to 5 लिखा है, तो आपको पता है 2 कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, अपने को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा, ऐसा लिख सकते हो। तो आपने लिखा 2 to the पावर 4, तो ये बोल रहा है सर इसको डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, यहाँ पे 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1।
ऐसा लिख देते हैं। तो इसी को लिखना चाहो तो लिख लो। अगर यहाँ पे r इक्वल्स टू a टू b है और यहाँ पे k है तो तुम लिख दोगे k टू द पावर यहाँ पे b प्लस a और सॉरी b प्लस बोला b माइनस a प्लस 1। क्लियर है? चलेगा? हेलो? यस ठीक सर। है। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आना चाहिए जो सर किसको सीक्वेंस बोलते हैं और किसको सीरीज बोलते हैं, ये तो पहले मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो किसको सर सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं। में कैलकुलेशन होता, सीक्वेंस में इतना कैलकुलेशन नहीं होता। मतलब बहुत सर बढ़िया, सीरीज क्या में सर डिफरेंस सीक्वेंस बताया है? सर ऐसा कह सकते हैं कि सीरीज में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता लेकिन सीक्वेंस में होता है। बिल्कुल। देखो तो नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो नंबर है, कौन सा नंबर कोई सा भी ले लो, यहाँ पे 2 है, 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 10 है, ऐसे करके चल रहा है। और एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पे, चलो 3, और उसके बाद चलो इसमें ऐड कर दो, कितना करना चाहोगे, 3 कर दो। तो फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 9, फिर 12, 15, ऐसे करके। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर किसी ऑर्डर में ये सेम रूल फॉलो कर रहा है, क्या अपन सेम रूल फॉलो करा रहे हैं? 2 में 2 ऐड किए तो 4 आ गया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? अगर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस है, नहीं सेम है कोई तो ना, वो सीरीज है। कोई जरूरी नहीं है जो एपी या डिफरेंस के बारे जीपी में होनी बात कर रहे चाहिए। हैं, जरूरी नहीं है जो जीपी सिर्फ में होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई एक पैटर्न रहना चाहिए पूरे सबके लिए, एपी या जीपी में होना चाहिए ना। एक पैटर्न होना चाहिए। अपन अभी एपीजीपी पे नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ अपन ये देख रहे हैं जो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, ठीक है ना। एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं एन arrangement of numbers in a definite order according to some rule or pattern, ठीक है ना। एक पैटर्न होना चाहिए इन सब नंबर में, ठीक है ना, या सम कुछ रूल जो है ना वो फॉलो कर रहा है, समझे? सर ठीक है, ये सीक्वेंस कहलाएगा। अब क्या होगा इन्हीं नंबर सर को अगर, हाँ बोलो। सर 2, 4, 8, 16, 32 ये भी सर सीक्वेंस है? क्या उसमें कोई अरेंजमेंट सेम रूल दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना, इंटू 2 आपने हो रहा चेंज है, कर इंटू दिया। 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, कहाँ 2, 4, 8 बोला 8, आपने? 16, हाँ 32। बिल्कुल बिल्कुल यस है, सर। एक पैटर्न तो है ना। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 हो जाए और फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाए और 16 हो जाए और 32 हो जाए, तो क्या इसमें भी एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है? जिसमें भी एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है, जो चीजें एक पैटर्न पे चल रहा है, उसको क्या कह देंगे अपन? सीक्वेंस कह देंगे, चलेगा। सीक्वेंस। अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस के टर्म्स को अगर अपन ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा, चलेगा। हेलो, अरे क्लियर है? ऊपर में जो लिखे हैं उसी को ऐड कर दो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। इस पे अपन इतना बात नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जहां पे जो ज्यादा जरूरी है उस पर बात करेंगे, उसको टाइम देंगे तो कुछ। अब अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ज्यादा यूज का है, जहां से क्वेश्चन आता है, उस पर ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए स्लाइड। अब अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो कुछ कुछ जनरल नोटेशन है, जैसे एनथ टर्म्स को अपन टी एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
ये सब अपन देख लेते हैं, बाद में सबके लिए सेम चीज फॉलो होगा। जैसे पहला हमने बोला यहाँ पे अगर nth टर्म्स लिखना होगा is usually represent by tn, इससे ऐसा लिख देते हैं या फिर ये कैपिटल tn लिखते हैं, चलेगा। अगर nth टर्म्स किसी का भी लिखना हो, AP का, GP का, HP का, किसी के लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, चलेगा। बोलो बोलो। जैसे एग्जांपल के लिए सोचो 7 टर्म लिखना है, 7 टर्म लिखना है, तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे बताओ? या तो T7 बोल दोगे या फिर कैपिटल T7 बोल दोगे, चलेगा। अब सोचो अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कर रहे हैं, अगर हमने बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना, तो ये अपन यूजुअली कैसे लिखते हैं? हाँ सर सिग्मा यूज करके टी सब आर कर देंगे, डिनोटेड बाय SN, ठीक है ना, कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, दोनों चलेगा। जैसे अगर फर्स्ट 5 टर्म्स अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे S5 का कहने का मतलब क्या होता है, S5 का मतलब क्या होता है? वन टर्म प्लस सम ऑफ सेकंड टर्म प्लस बिल्कुल, 5 टर्म, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 होता है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, एक चीज आप बताओ, इसी में अगर इन सब टर्म्स का सम होता, बस इतने टर्म्स का, तो इसका सम को क्या लिखते हैं आप? S4 लिखते हैं। S4 लिखते हैं, ठीक है। यस तो अब सोचो S5 को आपने लिख दिया S4 प्लस T5, ऐसा लिखा आपने? ठीक है। अब सोचो T5 को आप क्या लिख सकते हो, क्या ये S5 माइनस S4 लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं, अगर मैं Tn लिखना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं Sn माइनस Sn माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। तो ये भी फॉलो होगा सबके लिए, ठीक है ना। कोई सा भी टर्म्स अगर निकालना हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस 1, चलेगा? बताओ। यस सर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n terms is given by Sn equals to n square minus 4n. Then find 10th term. ठीक है ना, ये कैसे फाइंड करेंगे? 10th टर्म कैसे आएगा? Sn अपने पास है, तो आप बताओ T10th इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? क्या S10 सर सम निकालेंगे 11th टर्म तक एंड सम निकालेंगे 10th टर्म तक, फिर उसको माइनस कर देंगे माइनस 1 तक का, ऐसा लिखे डायरेक्ट। अगर तुमने यहाँ पे T5 को लिखा था क्या S5 माइनस S4, तो क्या अपन T10 को लिख सकते हैं S10 माइनस S9, चलेगा? यस सर। चलेगा। तो अगर S10 लिखोगे तो क्या ये हो जाएगा, n की जगह पे 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10, ऐसा बोलोगे। और S9 क्या, n की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, चलेगा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लोगे तो 9 माइनस 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 19, ठीक है 15 आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसमें क्या होता है, जो एक फिक्स पैटर्न क्या होता है, दो कंजुगेटिव टर्म्स जो होता है ना उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, समझे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो एपी होगा ना, इसका अपन पहचान के बता देंगे ये एपी में है। तो उसके लिए क्या होता है, जो जितना भी टर्म्स है, तो दो कंजुगेटिव टर्म्स लेना, ठीक है ना। तो दोनों कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, समझे। या तो एक पैटर्न फॉलो करो जो आगे वाले माइनस पीछे वाला कर रहे हो, या फिर पीछे वाले माइनस आगे वाला कर रहे हो, तो वो अगर करते रहोगे, दो कंजुगेटिव टर्म्स होगा तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, समझे। अगर ऐसा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो एपी में होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर ले लूं यहाँ पे -12, -7, -2, 3, 8, 13, ठीक है ना। इसमें देखो तो एक फिक्स पैटर्न है। यस सर, एपी में है। एपी में है, ठीक है ना। दो नंबर के बीच का डिफरेंस देख लो, दो कंसेक्यूटिव। अगर आप -7 -12 कर रहे हो तो देखो 5 आएगा। अब क्या करोगे, -2 और -7 करोगे, देखो 5 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे T1 बोल दूं, ये T2 बोल दूं, ये T3 बोल दूं, ये T4 बोल दूं, इसको T5 बोल दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो T1 माइनस T2 जो है, ये T2 माइनस T1 माइनस T2 नहीं, चलो T2 माइनस T1 कोई नहीं, सेम ही आएगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, आएगा तो सेम ही, वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, तो क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4, ये सब इक्वल आ रहा है। बताओ, यहाँ पे आप बोलोगे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है क्या? हेलो, यस सर। इसी को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, चलेगा। यस। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस between two consecutive number in the sequence, लिख लेता हूं, sequence is a fixed number। चलो, तो हमने क्या बोला, जो डिफरेंस जो होगा दो कंजुगेटिव टर्म्स का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बिल्कुल अभी सिंपल सिंपल चल रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है जो बिल्कुल समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है ना, बोलो। नो सर। ठीक है। और सीक्वेंस क्या हो सकता है, व्हेन द सीक्वेंस इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जो हमेशा ये 5 ऐड ही हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना, -5 -5 हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोलो बोलो, हो सकता है। डिक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड क्वांटिटी, then the sequence is in AP, arithmetic progression। और वो जो फिक्स डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, नहीं, ठीक है ना। द फिक्स्ड क्वांटिटी is called common difference। चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें जो एपी का टर्म्स होगा, अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाए, ठीक है ना, ए क्या अपना फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस जो है ये अपन कॉमन डिफरेंस अपन बोल दें डी है, कैपिटल डी ले लेते। तो बताओ अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म्स क्या होगा, इसमें डी ऐड करोगे,
ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा बोलेंगे, ए प्लस 4d, ऐसा ये चलता जाएगा, चलेगा। ए प्लस एन माइनस डी, 1d ठीक है, तक। ये अपना T1 है और ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है और ऐसे आगे होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, ऐसा आ रहा है। तो क्या अपन कह सकते हैं जो T यहाँ पे R प्लस 1 माइनस TR जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या वो टर्म्स एपी में कहलाएगा, ऐसा बोलोगे? बोलो। ठीक है, चलेगा। तो ये किसके इक्वल आएगा? तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा और वो कॉमन डिफरेंस हमने बोल दिया यहाँ पे डी है। अब देखो तो जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जी इस एपी का जनरल टर्म क्या होगा? देखो T1 आपने लिखा A, T2 आपने लिखा A प्लस डी, T3 आपने लिखा A प्लस 2D, T4 लिखा आपने A प्लस 3D। तो ऐसे ही सोचो T अगर 9 लिखना होता तो क्या आप बोलते हैं A प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बोलते? तो क्या ये आता A प्लस 8D? क्लियर है? T9 ऐसा लिखते, चलेगा? हेलो, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे Tn होता तो क्या अपन लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D। अगर Tr होता तो क्या अपन बोलते हैं A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बोलते? बोलो। जहां पे A क्या है? अपना फर्स्ट टर्म है, ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है, और ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे R क्या है? R टर्म है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। नो सर, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको बोल देता मैं nth टर्म बता दो तो क्या बोलते हैं? nth टर्म आपका क्या होता? A प्लस एन माइनस 1d, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब सोचो तो लास्ट टर्म, ठीक है लास्ट टर्म कहने की कोई बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे सिंपल सा। हमने बोला हाउ मैनी terms are there in the AP 37 से लेके 407 तक है। पहला ऑप्शन 102, दूसरा ऑप्शन 104, तीसरा ऑप्शन 112, चौथा ऑप्शन 100। बताओ कितना टर्म्स है इसमें एपी में? 102 सर। 102, बहुत बढ़िया। 102 क्या इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? क्या 7 माइनस 3 बोल देंगे? 4 होगा, ठीक है। 4 A का वैल्यू कितना है? 3 है। D का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ये है ना आंसर? हाँ हाँ सही है। अब लास्ट टर्म जो है इसको अपन Tn बोल देते हैं। Tn क्या हो जाएगा? क्या ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा? क्या इसको अपन लिखेंगे 407 के इक्वल? बताओ, यही बोलोगे ना? तो ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 407 होगा। यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं? n माइनस 1 इंटू 4 जो होगा ये 407 माइनस 3, और n माइनस 1 जो होगा क्या ये 404 अपॉन 4 होगा, और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक ऐड कर दो तो क्या 102 होगा। यस सर। यस सर। क्लियर है? सिंपल है, बताओ, है ना? यस सर। तो ये अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, चलेगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं।
जेई का पूछा हुआ, जेई 2019 का। सोचो अभी थ्योरी के नाम पे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमने बोला इफ 19th टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी is 0, then its 49th, ठीक है, अपॉन, या फिर अपॉन है, रेशियो लिख देते हैं, 29th टर्म इज, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलो पहला ऑप्शन +1, दूसरा इसको सॉल्व करो तो फटाफट कितना होगा, क्या आंसर आ रहा है आपका? 2:1 क्या होगा बताओ? इसमें बताओ 19 टर्म जो है उस एपी का बोल रहा है 0 है, ठीक है ना, तो 19 टर्म 0 है तो क्या आएगा बताओ? क्या 3:1 आ रहा है क्या? 3:1। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। क्या अपन इसको बोलेंगे जो ये a + 18d होगा और ये 0 के इक्वल है, तो क्या यहाँ से a अपने को पता चल जाएगा कितना होगा? -18d होगा। क्लियर है? अब सोचो T49 अपॉन T29 अपन फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? a + 48d होगा और ये a + 28d होगा। बोलो बोलो। तो a का वैल्यू रख दो यहाँ पे, -18d + 48d अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? -18d + 28d। ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर में क्या आ जाएगा? 30d और नीचे में क्या आ जाएगा? 10d। कट कर दो, 3 आएगा, तो कौन सा आएगा? 3:1 होगा। 3:1 ये सर। यस सर। सिंपल है ना? बताओ। यस सर। ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, सोचो जेईई में। ये तो बहुत लल्लू टाइप का हो गया ना। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ना सम के बारे में जानेंगे, जो सम कैसे फाइंड किया जाए इस एपी का। एपी का सम कैसे आएगा, कैसे बताओगे आप? सम कैसे लिखोगे? अगर मैं बोलूं सम ऑफ n टर्म्स, ये कैसे आएगा? किसी ने अगर ये सम फाइंड किया होगा तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लिखने से पहले सोचा होगा कैसे निकाला जाए सम। अब सोचो सम मतलब Sn आपको पता ही है क्या? T1 + T2 से लेके कहां तक? n तक, यही करते हो ना? बोलो। यस सर। अब सोचो अगर T1 होगा तो आप क्या लिखोगे? a लिखोगे, फिर अगला क्या लिखोगे? a + d लिखोगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखोगे? a + 2d लिखोगे, और चलते चलते लास्ट में क्या लिखोगे? a + n - 1 × d लिखोगे, ठीक है ना? बोलो। ऐसा लिखोगे। किसी के मन में ख्याल क्या आया ना, जो भाई ऐसा करते हैं ना, इसमें कुछ कुछ चीजें तो सिमिलैरिटी दिख रहा है। उसको ख्याल आया अगर फर्स्ट टर्म अगर T1 + Tn कर दे, ठीक है ना, या फिर T2 + Tn - 1 कर दे, या फिर मैं बोलूं T3 + Tn - 2 कर दे, मतलब सिमेट्रिक देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दे, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म को ऐड कर दे, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और एंड से थर्ड टर्म को ऐड कर दे, तो ये हमेशा दिख रहा है जो कांस्टेंट आ रहा है यार। देखो तो क्या ये 2a + n - 1d आ रहा है? और इसमें भी देखो तो क्या आएगा? ये 2a + n - 1d आएगा। एक बार करके देखो, ऐसा हो रहा है क्या? सर
जब गाउस प्राइमरी Yes, sir. स्कूल में थे उन्हें तभी ये फिगर आउट कर लिया था, उनके टीचर ने एक सम दिया था। हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो उसने जब ये देखा तो बोला ऐसा करते हैं, पलट के इसके साथ ऐड कर देते हैं। क्या ऐसा आपको दिख पा रहा है? बोलो। हाँ सर, सर तो n बाई क्योंकि 2 हो जाएगा। हाँ, इसको आप T2 को क्या लिख दोगे, a प्लस डी लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, प्लस यहाँ पे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। देखो तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा होगा, बताओ, बोलो बोलो, आ रहा है ना? हाँ सर, यस सर। तो अब उसने सोचा जो ऐसा करते हैं चीजों, इसको ना पलट करके सम कर देते हैं। पलट करके सम करेंगे तो क्या होगा, जो हर एक का जो सम आएगा, मतलब जो स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, सिमेट्रिक देख रहे हैं, ठीक है ना? तो जिस पोजीशन का स्टार्टिंग से होगा और उसी पोजीशन का एंड से होगा, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो उसने क्या किया, पलट के लिख दिया। पलट के लिखेगा और फिर सम करेगा तो क्या होगा, देखते हैं, जानने के लिए देखिए आगे। यहां से क्या अपन कहेंगे, जो भाई ये तो Sn जो है वो a प्लस अगला वाला a प्लस डी है, उससे आगे क्या है a प्लस 2d है, और ऐसे चलते चलते लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब सोचो इसी को जो प्लट करके लिखोगे तो क्या आएगा, क्या सबसे फर्स्ट क्या लिख दोगे, क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे? सेकेंड क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी लिखोगे? फिर क्या आएगा, a प्लस यहाँ पे n माइनस 3 इंटू डी, और चलते चलते लास्ट में क्या सिर्फ यहाँ पे a ऐड होगा, और यही बोलोगे ना? यस सर। ठीक है, अब अगर इसको सम करते हैं तो देखो तो क्या आ रहा है, सम कर दो, इधर भी प्लस, हर जगह प्लस लगा दो। तो प्लस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है, ये पहला। फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है, दूसरा। फिर क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है, लास्ट में क्या यही आएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है? क्या अपन कह सकते हैं ये जो है कितने टाइम्स आएगा, अगर n टर्म्स है तो क्या ये n टाइम्स आएगा, और इधर 2sn हो जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया 2sn, और इधर ये n टाइम्स आ गया। n टाइम्स क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? और अपने को तो Sn फाइंड करना था ना, तो Sn क्या आ जाएगा बताओ, क्या ये Sn n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। सबको समझ में आया कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे सोचा होगा? क्लियर है? यस सर। और लास्ट सेकंड स्टेप समझ में आया सर। लास्ट सेकंड, अरे देखो हर एक का तो वैल्यू सेम है ना यार, देखो तो यहाँ पे क्या ये सेम है? अगर सब सेम है और n टाइम्स आ रहा है तो क्या n इंटू ये नहीं लिख देंगे? यस सर। तो वही तो लिख दिए। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो क्या क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 लिखा हुआ है। क्या Sn जो है, क्या ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ऐसा लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, और इसको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर आपने लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म आपका क्या है, tn है, अगर आपने tn लिखा था तो tn को क्या लिखते हो बताओ? a प्लस tn प्लस t1 इंटू n बाई 2। ठीक है, और t1 को क्या लिखते हो? a लिखते हो। अब सोचो इस Sn को क्या मैं लिख सकता हूं जैसे इसने बताया है, क्या वैसे ही लिख सकते हैं? आपको समझ में आ रही बातें? Sn को हमने लिख दिया n बाय 2
और इसको ब्रेक कर दिए 2a को, a दे दिए लास्ट वाले को। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा फिर वो और a प्लस ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो आपने इस Sn को लिख दिया जो भाई ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा T1 प्लस Tn हो जाएगा। बोलो, अगर कोई बच्चा बोलता है सर आपने ऐसे लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे T2 प्लस Tn-1, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर, सेम ही बात है। सेम ही बात है, चलेगा? अरे बोलो, क्या ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। चलेगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जो अभी जो पढ़े हैं ना इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ, ठीक है? अपन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़े हो सबको क्लियर है? कुछ दिक्कत है तो बता दो, है क्या? नो सर। नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। हमने लिखा 4AP 29 27, हमने लिखा फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको बताना है क्या होगा। पहले बताओ क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म? -1। हो गया सॉल्व? 16th टर्म होगा सर। 16 माइनस, सबसे पहले डी बताओ, डी कितना लिखोगे? -2। ठीक है, -2 आ गया, चलेगा। ए आपका क्या है? 29 है, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पे Tn लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? a प्लस n-1 इंटू डी लिखोगे। a आपका 29 है, फिर आपने क्या लिखा? n-1 इंटू -2 लिखा, यही लिखोगे ना? तो ये देखो तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऐड हो जाएगा तो ये 31 - 2n होगा। अब सोचो, अगर पॉजिटिव टर्म्स है, धीरे धीरे घट रहा है, तो बीच में 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, सॉरी निगेटिव आएगा। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो बीच में 0 तो आएगा ना। हो सकता है एग्जैक्ट वो टर्म 0 ना हो, लेकिन 0 को क्रॉस तो करेगा। क्रॉस करेगा। तो अपन देख लेते हैं जो Tn, ऐसा कौन सा n है जिसके लिए 0 हो रहा है? तो 31 - 2n = 0 लिखोगे तो क्या यहाँ से n = कितना आ रहा है? 15.5। और ऐसा तो कोई n एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि n अपना क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। हाँ, तो अब सोचो n जो है यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा। अगर T14 देखोगे तो T14 तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा। और T16 देखोगे ना, सॉरी हाँ, T15 भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, T15 भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। T16 जो होगा वो तुम्हारा निगेटिव हो रहा होगा, करके देख लो। और बीच में यहाँ पे ये 0 हो रहा होगा, समझे? तो फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन सा आएगा? T15 पॉजिटिव है, T16 निगेटिव है, तो T16 निगेटिव होगा। और T16 का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो क्या आप बोलोगे 31
-2 इंटू 16 बोलेंगे और ये -1 आ जाएगा। समझ में आई बातें? क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे अभी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब मैंने बोला अगला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना, सम बताना है इस 20 टर्म्स का, और क्या है 2 है 5 है और ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका सम बता दो क्या होगा। ए का वैल्यू बताओ कितना है? 2 है। 2 है सर। और डी कितना है? 3 है। 3 और एन का वैल्यू कितना है? 20 है। 20 ठीक है, तो अब क्या ये S20 अपन नहीं बता पाएंगे? 610 तो 570 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। अरे यही बोलोगे ना, बोलो। यस हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, चलेगा। अब अपन देखते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने बोला फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP 40, 37, 34 n टर्म्स। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल सम पूछा है हमने। अब देखो तो क्या इसमें दिख रहा है जो नंबर जो है ना धीरे धीरे घट रहा है, आगे घट रहा है। कितने से? 3 से घट रहा है। क्लियर है? तो अगर इसने पूछा जो मैक्सिमम पॉसिबल सम बता दो इस एपी का, तो अब क्या बोलोगे? जहां तक ये पॉजिटिव आ रहा है वहां तक का सम करोगे तो क्या ये मैक्सिमम आएगा? यस सर। और जैसे ही निगेटिव वाला नंबर से ऐड करते जाओगे तो ये घटता जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या हो सकता है बताओ? क्या अपन वैसा नंबर, वैसा n का वैल्यू फाइंड कर ले जहां पे ये चीज क्या हो रहा होगा, या तो न्यूट्रल यानी 0 हो रहा होगा, या फिर पहली बार निगेटिव हो रहा होगा। अरे बोलोगे ऐसा? ठीक है, तो कैसे किया जाए इस सवाल को सॉल्व? tn is equal to 0 करके tn 0 रख के n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, जीरो निकालने। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या ये -3 होगा, ये tn आ गया, ऐसा लिखोगे ना? हेलो, अब सोचो तो ये कितना लिखोगे? क्या ये 43 माइनस 3n होगा? अब देखते हैं tn कहाँ पे 0 हो रहा है। tn 0 हो ना हो अपने को तो एक आइडिया लगेगा ना, वहां के बाद वो निगेटिव हो जाएगा, उससे पहले वो पॉजिटिव होगा, पता चलेगा ये? तो देखो तो यहाँ पे 43 माइनस 3n इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो n का वैल्यू क्या होगा? क्या ये 43/3 होगा? क्या ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा? यस सर। बोलो। तो अब तुम्हें क्या आइडिया लगा इससे? इससे क्या आइडिया लगा? 14 टर्म पॉजिटिव है। 14 टर्म पॉजिटिव है। यहाँ पे T14 जो है ये पॉजिटिव है और T15 क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल सम पूछा है तो कहाँ तक अपन सम करें इसका? 14 तक। ठीक है ना, तो S मैक्सिमम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू आप 14 बोलोगे, 14/2 और यहाँ पे 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है सबको? ऐसा हो जाएगा? यस सर। चलेगा? 287 287 आ रहा है। 287 आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन और लिखो। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP, ठीक है ना, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs are in
रेशियो 7n plus 1 upon 4n plus 27. अब हमने बोला find the ratio of the 11th terms. ये क्या होगा बता दो। ऑप्शन दे रहे ए बी सी डी। पहला 3:4, 4:3, 4:1, 4:5। कैसे किया जाए? इसने बोला 2 एपी है, तो सबसे पहले तो 2 एपी आप एज्यूम कर लो, ठीक है ना। एक बोला जो चलो पहले एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a+2d है, सॉरी a+d है, a+2d है, यानी कॉमन डिफरेंस अपन स्मॉल डी ले लिए। अगर इसका सम लिखोगे तो क्या आएगा? एस एन जो होगा क्या लिखोगे? क्या ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1d लिखोगे? यस सर। क्लियर है। अब दूसरा एपी अपन सोच लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो अपना a है और कॉमन डिफरेंस अपना क्या है? कैपिटल D है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? a प्लस कैपिटल D होगा, फिर क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? बताओ। ठीक है। अब इसका अगर सम लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D होगा? रेशियो सा 11th टर्म का निकालना है। हाँ, मतलब 11th का सर किसके साथ? 11 टर्म्स का, मतलब पहले एपी और सेकंड एपी के 11 टर्म्स का रेशियो। अगर इसके 11 टर्म को अपन T11 बोल दें तो इसका अगर कैपिटल T11 बोल दें तो ये अपने को फाइंड करना है T11 अपॉन कैपिटल T11। ये क्या होगा, समझे? अब सोचो 2:1 आ रहा है। यस सर। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सोचो क्वेश्चन जो दिया, अब साथ में सोचते हैं, क्या इन दोनों को डिवाइड करें? वो अपने को दिया हुआ है। देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? n/2 और यहाँ पे 1/2 कट जाएगा सर। 2a प्लस n-1d अपॉन n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे अपने को 7n+1 अपॉन 4n+27 है। 4n+27 7n+1 और सर 4:3। 4, हाँ सही है सर 4:3। हाँ सही है। ऐसा होगा। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ये अपने को गिवन है इसके इक्वल है। हमने 2 एपी सोच लिया, चलो ठीक है इससे रिलेट कर देते हैं। ऐसा लिखोगे चलेगा? हेलो। यस सर। अभी तक किसी को दिक्कत है इसको समझने में? बोलो। नो सर। नहीं है। हाँ सर। ठीक है। अब जो आपको T11 फाइंड करना है, एक बार देखते हैं उसको कैसे लिख पाएंगे अपन। अगर T11 अपॉन कैपिटल T11 होगा तो क्या इसको लिखेंगे? a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10d, ऐसा ही लिखोगे ना? तो अब अपना मोटिव होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको अपन ऐसे क्रिएट करना। कैसे? a प्लस 10d और कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D, इस टाइप का क्रिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे 2 दिख रहा है अपने को, ये भी 2 दिखा और यहाँ पे भी 2 दिखा। क्या अपन 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें? बोलो। 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा? क्या ये a प्लस n-1 अपॉन 2 और d आ जाएगा? और यहाँ पे भी क्या होगा? a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D, और इधर क्या आ जाएगा? 7n+1 अपॉन 4n+27। ऐसा बोलेंगे? बोलो। यस सर। अब सोचो ये T11 जैसा कब बन सकता है? T11 जैसा कब बन सकता है? अब देखो ये A है, ये भी A है, बहुत बढ़िया। ये भी कैपिटल A है, यहाँ पे भी कैपिटल A है, ये भी D है, ये भी D है।
प्रॉब्लम तो बस इसको है, n-1/2 को है n की वैल्यू 21 रख। इसको और इसको इक्वल कर दें, बोलो। तो इक्वल कब हो सकता है, सोचो। जब n का वैल्यू इसने बोला 21 हो जाए तो काम चल जाएगा। क्या आप बोलोगे n-1/2 इक्वल्स टू 10 होगा, तो n इक्वल्स टू कितना होगा? 21 होगा। तो इस वाले में अगर n का वैल्यू 21 रख दिया जाए तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? क्या ये a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10d होगा? बोलो। यस सर। और यहाँ पे 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27 होगा। उधर n की वैल्यू 21 रखने से कैसे होगा? पूरे n का वैल्यू, पूरे इस वाले में n का वैल्यू रखोगे ना, कि एक जगह नहीं रखोगे यार। हाँ, पूरे में रखोगे, समझे? इस पूरे में रखेंगे ना अपन n का वैल्यू। हेलो। तो अब सोचो लेफ्ट साइड में क्या बना है। लेफ्ट साइड में अपना क्या बन गया? लेफ्ट साइड में क्या यहाँ पे T11 ना, 11 अपॉन कैपिटल T11, और यहाँ पे कितना बोल दोगे? 7। यस सर। ठीक है, हाँ है। ऊपर में 4 और नीचे में 3 बन रहा है, तो क्या आ जाएगा? 4/3। यहाँ से अपन जो लिखे हैं ऊपर में, कहाँ पे? ये वाला। चलो ये 2a प्लस n-1d वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, ये किसके इक्वल है? तो था 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये बोल रहा है सर ऐसा कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट होगा थोड़ा और भी अच्छे से लिख लो लेफ्ट साइड को। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या ये 2a, ठीक है ना, माइनस d, और क्या nd होगा? और इसको भी लिखोगे 2a माइनस कैपिटल d प्लस n कैपिटल d होगा, और ये 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है ना? तो इसमें बताओ, यहाँ पे ऐसा कंपेयर कर लें। यहाँ पे जो n का वैल्यू, n के बगल में वो 7 है, और यहाँ पे क्या है? n के बगल में d है। तो स्मॉल d भी पता चल गया, कैपिटल d भी पता चल गया। तो स्मॉल d क्या कितना आया अपने पास? 7 आया, और कैपिटल d कितना आ गया? 4 आ गया। अब सोचो इसको इससे कंपेयर करोगे, नहीं, कांस्टेंट वाला इससे होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2a माइनस डी इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू क्या होगा? क्या ये 1 प्लस डी अपॉन 2 होगा? तो देखो, क्या ये 8/2 होगा, यानी कि 4 आएगा। और कैपिटल A क्या हो जाएगा? कैपिटल A, क्या ये 27 प्लस डी अपॉन 2 होगा? क्या ये 27 प्लस डी कितना है? 4/2। ठीक है ना? हेलो। यस सर, 31/2 हो जाएगा। ये 31/2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? तो T11 निकालना है। तो T11 कितना आ जाएगा? क्या ये स्मॉल a प्लस 10 इंटू डी लिखोगे? तो स्मॉल a तुम्हारा क्या है? 4 है, और यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो ये 74 आ गया। और कैपिटल वाला देख लो, तो इसमें 31/2 प्लस 10 इंटू 4 है, 40। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? 31/2 प्लस, चलो इसको साथ में कर लेते, तो 80 हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया? 1/2 चलेगा। तो अब लिख दो, यहाँ से देखो वही आंसर आ रहा है। T11 अपॉन कैपिटल T11 क्या आ गया? 4/3 चलेगा। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, आज जो पढ़े समझ में आया तुम सबको? अपन इसमें बहुत अभी काम बाकी है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका,
और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी ये स्टार्ट हुआ है। हाँ सर। आज जो पढ़े सबको क्लियर है या ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर। सर क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है। हाँ